गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और उस केस का नाम है MLL लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 18 नवंबर 2021 को डिसाइड हुआ और ये केस 93 ITR पेज नंबर 513 पे रिपोर्ट हुआ। केस मुंबई ITAT ने डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस में एसएससी को 5,80,000 रुपये का रेंट रिसीव हुआ। जो एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी उसकी जो सिक्योरिटी थी वो 5 करोड़ रुपए की थी। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि एसएससी को रेंट जो है वो एसएससी ने रेंट कम दिखाया है और जो सिक्योरिटी उसको 5 करोड़ रुपए रिसीव हुई है उस सिक्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में जो रेंट है वो एसएससी ने कम दिखाया है। और असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि जो आसपास की प्रॉपर्टी है वो करीबन 4 लाख से लेकर के 4,90,000 रुपये महीने के किराए पे चढ़ी हुई है। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर साहब ने जो रेंटल इनकम एसएससी की कैलकुलेट करी वो 38,50,000 रुपये कैलकुलेट करी और एसएससी ने अपनी इनकम जो है वो खाली 5,80,000 रुपये जो है वो दिखाई हुई थी। मैटर जब सीआईटी अपील साहब के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर की बात मानी और जब मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने एसएससी की इस दलील को काफी वजन दिया। एसएससी ने यह कहा कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो रेटेबल वैल्यू है वो 1,23,302 रुपये है साल की और जो एसएससी ने अपना रेंट दिखाया है वो 5,80,000 रुपये दिखाया है। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेटेबल वैल्यू बताई है उससे भी ज्यादा एसएससी ने रेंट ऑलरेडी दिखाया है और असेसिंग ऑफिसर ने कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड पर नहीं लाया जिससे ये साबित होता हो कि एसएससी की जो रियल इनकम जो एसएससी ने दिखाई है उससे ज्यादा एसएससी की कोई और इनकम है। तो खाली एक एलिगेशन लगा देने से कि एसएससी को जो ये 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी मिली है, एडवांस फ्री इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी मिली है, इसके अंदर रेंट का कोई एग्रीमेंट एलिमेंट छुपा हुआ है। तो आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया और ये कहा कि क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो रेटेबल वैल्यू है वो 1,23,000 के करीब है, एसएससी ने रेंट जो है वो 5,80,000 दिखाया है, तो खाली एसएससी को एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिसीव हुई है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिक्योरिटी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं रेंट का एलिमेंट छुपा हुआ है। सेकंड जो इसके अंदर एक इशू था, एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम नहीं मिली थी और कुछ एडिशन उसका किया गया था 14A के अंदर। तो इस बात के ऊपर भी आईटीएटी ने कहा कि यदि एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो 14A एसएससी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इस मैटर पे ए नंबर ऑफ द केसेस आर देयर। और थर्ड एलिमेंट ये था कि एसएससी ने अपने रिलेटिव से काफी इंटरेस्ट फ्री जो लोन था वो लिया हुआ था और उस पर एसएससी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा था, लेकिन एसएससी जो है वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये जो इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है अपने रिलेटिव से ये एसएससी बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है। इसीलिए आईटीएटी ने उस जो इंटरेस्ट को डिसअलाउ किया था असेसिंग ऑफिसर ने उसको अपेल रखा। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर 3 इशू इन्वॉल्व थे, लेकिन जो पहला इशू जो मैंने डिसाइड की आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहां पर एसएससी को थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है और रेंट जो है वो थोड़ा सा कम होता है, तो असेसिंग ऑफिसर का जनरली ये टेंडेंसी रहती है कि एक नोशनल एडिशन जो है वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये केस जो है वो ऐसे केसेस को डील करने के लिए काफी कारगर साबित होगा। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है MLL लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 513 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस 18 नवंबर 2021 को रिपोर्ट किया गया।
Friends, at the end of this video, I want to say that if you wish to receive the future notifications of my coming videos at the proper time, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive all my videos on time. And apart from this, I want to say that the purpose of making these videos is to just to educate my professional brothers and the general public at large, so that they can avoid any litigation in the future, because nowadays the notices are sent by only mail and by normal messages, so it may happen that you may miss the notices. So always update your mobile number and email ID into your income tax profile. Give always the updated email address and mobile numbers whenever you are filing your returns, and be alert, because if you will miss these notices, then you have to fight a very legal battle for a very long period, because the department do not give the stay very easily, and they impose very stricter conditions for entertaining your appeals. You have to deposit at least 20% of the demand, but the demands are so high because whenever the additions are made, section 115 BBE is made applicable and the rate of 60% is made, and then there are penalties there, so the effective rate comes near about 79%. So my suggestion is that always put your updated email address and your mobile number in the income tax profile, and always be alert. This is the main motto of this channel, just to educate the people so that they can be saved from the harassment of the litigation of the department. Thank you, friends. Thank you.